एक साधु महाराज थे। एक साधु महाराज के पास एक सम्राट आया। बोले साहब एक बात समझ में नहीं आती। बोले बोलो। मैं देखता हूँ, मैंने शास्त्र पढ़ रखे हैं, एक से एक ज्ञानी जीव हुए और उनके शरीर को काट दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, हाथ पैर काट दिए, नहीं समझे, नाना प्रकार के उपसर्ग हुए, नाना प्रकार की तकलीफ, लेकिन वे हंसते रहे, वे आनंद में रहे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? अरे मेरी तो जरा सी कोई उंगली काट दे तो मैं तो तलवार निकालने को राजी हूँ, 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं है। और उनकी गर्दन कट जाती है और कुछ नहीं होता। तो आखिर चीज़ क्या है, क्या काम है, ऐसे कैसे होता है काम? तो राजा से कहा जाके वो नारियल लेके आओ, एक गीला नारियल। साधु महाराज ने गीला नारियल, समझ गए ना, गीला नारियल, बोले ये ले जाओ और इसको फोड़ो। और बोले फोड़ते समय ध्यान रखना कि पूरा साबुत नारियल निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? पूरा का पूरा गोला निकलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, नरेटी अलग होनी चाहिए। बोले कैसी बातें करते हो, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नारियल कैसा है? गीला। और उसको तोड़ेंगे तो वो उस नरेटी समेत ही निकलेगा। उन्होंने फिर सूखा नारियल दिया, बोले इसको तोड़ो, इससे इसमें निकाल सकते हो साबुत नारियल? इसमें तो 1 मिनट में निकल जाए। कि क्यों? क्योंकि इसमें जो खोल है और जो अंदर का नारियल है, उन दोनों की पकड़ छूट गई। और ऐसा फोड़ेंगे तो नारियल निकल जाएगा और वो खोखला उसका कवर अलग हो जाएगा। तो बोले ये बात समझ में आ गई। ऐसे जीवन का सिद्धांत समझो। ज्ञानी दिखता तो शरीर में है, कैसा दिखता है? शरीर में। और अज्ञानी भी कहाँ दिखता है? लेकिन ज्ञानी है सूखे नारियल की तरह, उसका आत्मा अलग कर लिया है उसने और वो कवर शरीर अलग हो गया है। इसलिए जब उसके शरीर को कोई काटता है तो उसे कुछ नहीं होता। और अज्ञानी जीव का शरीर और आत्मा जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको कोई शरीर में कुछ करता है तो उसको अंदर तकलीफ होती है। तो बोले राजन, जिस दिन तुम शरीर और आत्मा को अलग अलग कर लोगे, उस दिन तुम्हारी कोई गर्दन भी काट देगा तो तुम्हें कोई तकलीफ। इसलिए अपन ज्ञानियों को देखते हैं कि जितनी तपश्चर्या करते हैं, ऐसी गर्मी ऐसी सर्दी, लेकिन भैया ज्ञानियों ने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर लिया है और वे अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, वे अपने को शरीर अनुभव नहीं करते। तो जब वो अपने को शरीर अनुभव नहीं करते तो उनको शरीर में होने वाली तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती कि वे उससे विचलित हो जाए, वे उससे परेशान हो जाए। और ये सरल है, ये कोई कठिन बात नहीं है। देखो, अपने बेटे को लेना हो और दूसरे के बेटे को लेना हो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? लोग अपने बेटे को घंटों लिए रहते हैं और दूसरे का बेटा लेना हो तो 5 मिनट पकड़ो जी, क्योंकि जी अपना है, अपने का भार नहीं लगता और दूसरे का भार लगता है। ऐसे आचार्य कहते हमें तो ये समझ में नहीं आता कि तू आत्मा होके इस शरीर का भार कैसे ढोता रहता है, माने शरीर को अपना कैसे मानता रहता है, जबकि स्वयं आत्मा है। तो अगर इस तरीके से हमारे अंदर भेद ज्ञान हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन भेद ज्ञान नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे करते होंगे। तो इसलिए जितनी भी लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं वे सब अज्ञानता से चल रहे हैं। ज्ञानी का किसी से झगड़ा नहीं हो सकता, किसी से भी, चाहे पापी से पापी आ जाए, कैसा आ जाए, पापी से पापी। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमें अज्ञानता के कारण परद्रव्य अच्छे बुरे दिखाई देते हैं और ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की दृष्टि होने के कारण, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होने के कारण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है निर्णय होने के कारण उसे किसी भी प्रकार का परद्रव्य में कोई दोष, कोई कमी दिखाई, वो सब जानता है कि आत्मा को जाने बिना ऐसे ही होना, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है।